टैक्सपेयर्स को मिलने वाली है खुशखबरी, बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट। 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ा ऐलान, केंद्रीय बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ गई है। इस सप्ताह के आखिरी दिन यानी रविवार को बजट पेश किया जाएगा। दरअसल इस बार 1 फरवरी की तारीख रविवार को ही पड़ रही है, इसलिए छुट्टी के दिन ही बजट पेश किया जाएगा। एक खास बात और, जिस दिन बजट पेश हो रहा है उसी दिन रविवार को देश के शेयर बाजार मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी खुले रहेंगे। आमतौर पर रविवार को सरकारी दफ्तर और बाजार बंद रहते हैं। इस बार बजट्स में सबसे ज्यादा निगाहें इनकम टैक्स की नई टैक्स रिजीम पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026-27 में नई रिजीम के टैक्स पेयर्स को खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सरकार नई रिजीम के टैक्स पेयर्स को कुछ खास डिडक्शन की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती हैं। सरकार नए इनकम टैक्स की नई रिजीम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को कुछ खास डिडक्शन नई रिजीम में भी देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि खासकर होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन को लाभ नई टैक्स रिजीम में भी मिलना चाहिए। इससे नई रिजीम के इस्तेमाल में टैक्स पेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रिजीम में ही होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने सरकार से नई रिजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन देने का अनुरोध किया है और कहा है कि नई रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की सीमा 25,000 से 50,000 तक तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेडिकल इन्फ्लेमेशन सालाना 12 से 14% के रेट से बढ़ रहा है। ऐसे में नई रिजीम के टैक्स पेयर्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन बेहद जरूरी है। अभी सेक्शन 80D के तहत सिर्फ पुरानी रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। एक और एक्सपर्ट्स ने बताया कि सालाना 15 लाख रुपए इनकम वाले इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए का स्टैंडर्ड या हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन देने से उसकी करीब 4,000 रुपए की टैक्स सेविंग होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन की इजाजत नई और पुरानी दोनों रिजीम में होनी चाहिए। इसी तरह होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाली डिडक्शन को लेकर भी नई रिजीम के टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। सेक्शन 24B के तहत पुरानी रिजीम में होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस डिडक्शन की वजह से घर खरीदने में टैक्स पेयर्स दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन नई रिजीम के टैक्स पेयर्स ये डिडक्शन नहीं मिलने से निराश हैं। अगर सरकार इस बजट में नई रिजीम के लिए भी ये डिडक्शन देने का ऐलान करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिल सकता है और होम बायर्स को भी। इसके अलावा 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को भी बजट में खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद है कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई से जूझ रहे लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार का ये फैसला वरदान साबित होगा। बजट 2026-27 से आम जनता, टैक्स पेयर, सरकारी कर्मचारी और उद्योग जगत सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं और ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।